ज्ञान और धर्म को नई दिशा देने वाला महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध का जन्म रोहिणी नदी के किनारे बसे शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन और माता माया देवी थी। बालक बुद्ध का भविष्य जानने के लिए विद्वान और साधुओं को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या पृथ्वी पर राज करेगा। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस बालक ने जन्म लिया है। स्वयं धर्मराज इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यह गरीबों, दुखियों और असहाय को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ हो। बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में सिद्धार्थ की बहुत रुचि थी। इनके गुरु विश्वामित्र ने इन्हें वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी। राज्यसभा की बैठकों और सभाओं में उपस्थित होकर इन्होंने शासन कला की शिक्षा ली। सिद्धार्थ सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। उनका बाल स्वभाव उदासीन था। वह बचपन से ही वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन किया करते थे। राजा शुद्धोधन को हमेशा सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन के त्याग की बात सताती थी। उन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख दर्द कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई, ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास न ले। कभी कभी सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे, ताकि वह दुनिया देख सके। एक बार उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध को देखा जो बहुत कमज़ोर था, जो झुककर चल रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन में काफ़ी विचलित करने वाला था। इससे उन्हें दुनिया के दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसके शरीर काँप रहा था। तब उन्होंने रोग क्या होता है इससे जाना। इस दृश्य से वह काफ़ी दुखी हुए। उन्हें सभी लोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर तक और आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखाई दिया, जिसके 4 लोग कंधे पर रख कर ले जा रहे थे। उन्हें उससे परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी देर पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, जो सांसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वह सारे दुखों से परा जा चुका हो। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प ले लिया कि वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र रोहित को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए, ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सकें। बुद्ध के प्रथम गुरु अल्लाह कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजन नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव में एक स्त्री सुजाता का पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने की थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहाँ बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाए और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोधगया माना गया। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद का संपूर्ण जीवन उन्होंने मानव कल्याण के लिए लगाया। यह ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। इसी कारण उन्होंने उपदेश दिए तथा अपने ज्ञान को अमर कर दिया। महात्मा बुद्ध का उपदेश मानव जाति के हित के लिए था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तथा 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया तथा उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा इच्छा या आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। महात्मा बुद्ध ने उपदेश का सार। महात्मा बुद्ध ने
अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र को प्रचार किया। ध्यान और अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। गौतम बुद्ध इस जगत के निर्माता थे और न ही कोई भगवान। महात्मा बुद्ध का कहना था कि इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति इस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि बुद्ध भी एक साधारण इंसान थे। केवल उन्होंने अच्छे विचारों का पोषण और बुरे विचारों का त्याग किया। उन्होंने लोगों के जीवन में सुख, शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए अपने सभी सुख सुविधाओं को, जीवन के आनंद को क्षण भर में त्याग दिया। इस त्याग, दृढ़ संकल्प और आत्मसमर्पण ने सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना दिया। इस सृष्टि पर महात्मा गौतम बुद्ध मानवता और मानव जाति के उन्नति की पराकाष्ठा की उच्चतम व्यवस्था है।